तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे गुरु बीजाणु जनन के बारे में। गुरु बीजाणु जनन, ये गुरु बीजाणु जनन क्या होता है? आज देखेंगे किसके बारे में, गुरु बीजाणु जनन के बारे में कि ये गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि गुरु बीजाणु जनन कहाँ होता है, यह कहाँ होता है ना। तो ये कहाँ होता है कि पुष्प के मादा जनन अंग में होता है। ठीक है, तो गुरु बीजाणु जनन कहाँ होता है? पुष्प के मादा जनन अंग में होता है। तो हम लोग देखते हैं कि पुष्प का मादा जनन अंग कैसा होता है। तो कैसा होता है कि इस तरह से होता है। एक पुष्प देखिएगा कि उसमें मादा जनन अंग कैसा होता है। तो कैसा होता है कि इस तरह से होता है। पुष्प में मादा जनन अंग इस तरह से होता है ना। तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। बीच वाले क्या कहते हैं? वर्तिका। वर्तिका। और ये फूला हुआ भाग को क्या कहते हैं? अंडाशय। अंडाशय। अंडाशय क्या बनाता है? तो फल का निर्माण करता है ना। क्या बनाता है? फल। ठीक है। अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड। क्या होता है? बीजांड। तो बीजांड में क्या चीज का निर्माण होता है? बीजांड में क्या चीज का निर्माण होता है? तो बीज का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है? तो बीज का निर्माण होता है। कहाँ? तो बीजांड के अंदर। ठीक है। तो बीजांड का अन्य नाम क्या है? बीजाणु जनन। क्या नाम है इसका? गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। क्या नाम है? गुरु बीजाणु जनन। ठीक है। तो गुरु बीजाणु जनन में क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारे कोशिका होते हैं। कौन सा कोशिका होते हैं? बहुत सारे कोशिका होते हैं। उस कोशिका में एक कोशिका का नाम है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या नाम है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इस कोशिका में होता है विभाजन। और जब ये विभाजन होता है, कौन सा विभाजन होता है? समान सूत्री विभाजन होता है। और विभाजन होने के बाद क्या चीज का निर्माण करता है? गुरु बीजाणु का निर्माण करता है। गुरु बीजाणु गुरु बीजाणु का निर्माण करता है। तो गुरु बीजाणु जनन से गुरु बीजाणु बनने की जो यह प्रक्रिया है, इसे क्या कहते हैं कि गुरु बीजाणु जनन। ये गुरु बीजाणु धानी है। गुरु बीजाणु धानी है। ठीक है। तो गुरु बीजाणु धानी से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु धानी से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो एक अंडाशय के अंदर कितना गुरु बीजाणु होता है? तो 4 होता है। कितना होता है गुरु बीजाणु? तो 4 होता है। 1 2 3 4। कितना होता है? 4 होता है। जिसमें से 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाता है?
अपरिपक्व होता है तो क्या होता है, वह नष्ट हो जाता है। और इस गुरु बीजाणु इस एगो गुरु बीजाणु में क्या होता है कि समसूत्री विभाजन होकर दो गुरु बीजाणु का निर्माण करते हैं, है ना, दो को निर्माण करते हैं। दो से क्या होता है, चार, 1 2 3 4। चार से कितना बनता है, 8, है ना, दो ऊपर, है ना। इस तरह से क्या बन गया, समसूत्री विभाजन करके 8 कोशिका का निर्माण हुआ। 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका, 5 कोशिका, 6 कोशिका, 7 कोशिका, कितना हुआ, 7 कोशिका बना। और केंद्रक क्या बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या बना, केंद्रक। जैसे कि इसे क्या कहते हैं, भ्रूण पोष कहते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रूण पोष। 8 कोशिकीय और 7 कोशिकीय, 8 केंद्रों को क्या बोला जाता है हम लोग, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रों को क्या बोला जाता है, भ्रूणपोष। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केंद्रक है ना, तो 8 केंद्रक और 7 कोशिका, 1 2 3 4 5 6 7 कोशिका, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष कहाँ कहाँ होता है, भ्रूण के अंदर, यानी कि बीजांड के अंदर। हम लोग अब बीजांड का फोटो थोड़ा सा देखते हैं कि बीजांड का फोटो किस तरह से बनाया जाता है। तो बीजांड को फोटो पाड़ने के लिए हम लोग थोड़ा सा इस तरह से देखिए कि एक बीजांड होता है, बीजांड, है ना, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, गुरु बीजाणुधानी। बीजांड का नाम क्या है, गुरु बीजाणुधानी, बीजांड। इसका अन्य नाम क्या है, गुरु बीजाणुधानी। क्या नाम है, गुरु बीजाणुधानी। इसके अंदर क्या होता है कि 8 केंद्रक, कितना होता है, 8 केंद्रक और 7 कोशिका, कितना होता है, 7 कोशिका। 8 केंद्रक, 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक और कोशिका को, एक कोशिका ये, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका, 5 6 7 कोशिका, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जिसे क्या कहते हैं, भ्रूणपोष। क्या कहते हैं, भ्रूणपोष। क्या नाम है, भ्रूणपोष। इस बीजांड के एक बाहर आवरण होता है, इस तरह से क्या होता है, आवरण होता है, किसके बाहर, बीजांड के बाहर, है। इसे क्या कहते हैं, ये जो आवरण है इसका क्या नाम है, तो अंतः आवरण। क्या नाम है, अंतः आवरण, अंदर है ना, तो अंतः आवरण। उसके बाद एक उसके बाद इसमें एक बाहर आवरण होता है ना, इस तरह से। इस तरह से क्या रहेगा, एक बाह्य आवरण, क्या रहेगा, बाह्य आवरण। ये क्या है, ये क्या है, बीजांड द्वार। ये क्या है, बीजांड द्वार, है ना। तो इस तरह से फोटो बना ले सकते हैं। तो ये जो है बीजांड, गुरु बीजाणुधानी, तो इसमें क्या होता है कि गुरु बीजाणु जनन के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। गुरु बीजाणुधानी के अंदर लिख देते हैं, गुरु बीजाणुधानी, है ना, गुरु बीजाणुधानी के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका
में क्या होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजन होता है, विभाजन के द्वारा क्या बनता है, 8 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। कितना, 8 गुरु, नहीं 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी से गुरु बीजाणु बनने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन, है ना। आई होप आपको गुरु बीजाणु जनन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। तो बस सिंपल सा है कि एक पौधा होता है, पौधा के अंदर मादा जनन अंग होता है ना। मादा जनन अंग के 3 भाग होता है। उस फूला हुआ भाग को अंडाशय कहते हैं, जो फल का निर्माण कहते हैं। बीजांड, उसके अंदर बीजांड होता है जो कि बीज का निर्माण करता है ना। तो ये बीजांड का फोटो किस तरह से होता है, तो बीजांड का फोटो इस तरह से बनाया गया है कि बीजांड जो होता है वह किस तरह से होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष में क्या होता है कि 8 कोशिकीय और 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक का बना हुआ क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। बाहरी आवरण को बाह्य आवरण कहा जाता है, अंतरिम को अंतर आवरण कहा जाता है। और बीजांड के द्वार को, बीजांड का द्वार जो होता है थोड़ा सा खाली होता है ना। तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल साबित हुआ होगा, तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परागन के बारे में कि परागन क्या होता है, स्वपरागन, पर परागन क्या होता है ना। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, परागन के बारे में। क्या पढ़ेंगे, परागन, परागन के बारे में क्या पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग परागन के बारे में, थर्ड वीडियो में क्या पढ़ेंगे, परागन के बारे में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।